अभी हमारे देश का बजट जो 2026 में प्रस्तुत किया गया है, ये जो बजट है ये विकसित भारत, जो हम कहते हैं कि जो विकसित भारत 2047 के लिए ठोस नीति बनाई जाए, उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज जो है वो इस बजट के माध्यम से हमें नजर आता है। उनके कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो 2026-27 का जो बजट है, ये केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने का एक रोड मैप है, जिसमें इस बजट के अंदर भावनात्मक घोषणाएं जो है वो नहीं की गई हैं, बल्कि तथ्यों के ऊपर फोकस किया गया है और भविष्य में किस प्रकार की तैयारियां की जानी चाहिए उसके ऊपर बनाया गया है। आज हम सब जानते हैं कि वैश्विक अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितताएं हैं, जैसे अमेरिका चाइना व्यापार का तनाव और इसी प्रकार से कच्चे माल की जो चेन है उसके ऊपर कई प्रकार की बाधाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत ने स्थिर और मजबूत बजट जो है वो प्रस्तुत किया है, जो दुनिया में भारत की आर्थिक विश्वसनीयता को जो है वो दर्शाता है। सब्सिडी आधारित सोच जो थी, जो पहले जो हमारे बजट आते थे उसमें सब्सिडी जो है उसके ऊपर ज्यादा दिया जाता था, लेकिन इस बार निवेश आधारित जो मॉडल है वो हमारे जो बजट में आपको देखने में नजर आएगा। 2013-14 में जिस समय बजट आया था तो उस समय मुख्यतः सब्सिडी और उपभोग पर आधारित था, जबकि ये जो 2026-27 का जो बजट आया है इसमें आपने देखा होगा कि 1.98 लाख करोड़ से बढ़कर 12.2 करोड़ जो है वो पूंजीगत व्यय हो गया है, यानी 516% की वृद्धि हुई है। इस 516% की वृद्धि होने के कारण से इसका सीधा अर्थ है सड़कें हो गई, रेल हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बिजली हो गई और उद्योग हो गए। इनके ऊपर ये सारे का सारा पैसा लगेगा। जब इन सारी चीजों के ऊपर पैसा लगेगा तो निश्चित तौर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और जो आर्थिक मजबूती है उसका भी जो आधार है वो अच्छा होगा। इसी प्रकार से हिमाचल को जो है टैक्स डेवल्यूशन का जो रिकॉर्ड जो है लाभ यहां पे मिला है। टैक्स डेवल्यूशन में हिमाचल प्रदेश को इस बार 13,949 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछले वर्ष से लगभग 2500 करोड़ रुपया अधिक है। 16वें वित्त योग में जो हिमाचल का हिस्सा है ये जो टैक्स डेवल्यूशन में वो 0.830 से बढ़ाकर 0.914 कर दिया गया है, जो सचनात्मक बढ़ोतरी को जो है वो दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश में 2026-27 में रेलवे के लिए 2,911 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए हैं, जो कि कांग्रेस के शासनकाल से 27 गुना ज्यादा है। आपके ध्यान में होगा कि 17,711 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हैं वो इस समय चल रही हैं और 4 अमृत स्टेशन विकसित हो रहे हैं। यहां वंदे भारत भी चल रही है, 100% विद्युतीकरण हो गया है लाइनों का, और ये पूरे का पूरा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर रेल का नेटवर्क है और रेल के लिए दिया जा रहा पैसा इस बात को दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो केंद्रीय सरकार है वो रेल नेटवर्क को लेकर बहुत गंभीर है। इसी तरीके से सड़क हो गई, टनल्स हो गई, हवाई कनेक्टिविटी है, उसमें भी 2600 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जो उनका निर्माण हो चुका है, और भारत माला के तहत 9,964 करोड़ रुपए के कॉरिडोर जो है वो स्वीकृत हुए हैं। समय समय के ऊपर ये आवाज उठती है कि हिमाचल प्रदेश जो है उसके लिए जो कि हमारी कांग्रेस के लोग हैं वो अक्सर ये बोलते रहते हैं, लेकिन जब हम पूरे बजट को देखते हैं तो जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें पैसा मिला है और रेल के लिए पैसा मिला है, शिक्षा के लिए जो पैसा मिला है, टूरिज्म के लिए जो हमें फ्री लोन मिला है, मुझे ऐसा लगता है इससे हिमाचल प्रदेश को काफी लाभ होगा और पूरे देश के अंदर ये जो बजट दिया गया है उस बजट का भी आम जनमानस के लिए एक अच्छा प्रभाव जाएगा। 2-3 चीजें और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो इस बजट के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 15वें वित्त योग में
जो हिमाचल प्रदेश को मिला था वो मिले थे 435 करोड़, और ये जो 16वां वित्त योग है इसमें हिमाचल प्रदेश को मिले हैं 855 करोड़। इसी प्रकार से ये जो स्पेशल असिस्टेंस 2020-21 से लेकर 2025-26 तक जो बनती है वो बनती है 6,07,036 करोड़। इसी प्रकार से ये जो मैंने आपको बता भी दिया है कि ये जो अपना एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर प्रोजेक्ट्स के लिए है उसमें हमारे पास 2020-21 से लेकर 25-26 तक 6,064 करोड़ रुपया जो है वो हम लोगों को मिल चुका है। और हिल स्टेट का स्टेटस 90:10 जो है वो मेंटेन्ड है हिमाचल प्रदेश के अंदर। जो भी योजनाएं आएंगी उसमें 90% जो है वो सेंटर देगा और 10% जो है वो हिमाचल प्रदेश देगा। इसके अलावा ये मोटी मोटी बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था, और हमें इस बात की खुशी है कि ये जो बजट इस बार दिया गया है, ये जो सोच आदरणीय मोदी जी ने विकसित भारत 2047 के लिए बनाई है, निश्चित तौर से हम उस ओर बढ़े हैं और उस हम टारगेट को बड़ी जल्दी जो है अचीव करेंगे। मुझे इतना ही कहना था।